वंदो सतगुरु चरण को करु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। जय बोले बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम आदरणीय परम भागवत परमहंस डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, मंगलधाम कालीपुर से पूज्य गुरु जी महाराज, मंच पर सभी उपस्थित संगीतकार पुजारी जी महाराज और रांची झारखंड के सभी सुंदर साथ, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता को देखकर ऐसा लगता है कि पूज्य गुरु जी महाराज ने अपनी पूरी की पूरी कृपा ही उड़ेल दी जैसे राशि के ऊपर। देखकर आंखों पर विश्वास नहीं होता कि भिवानी वृंदावन के बाद आशीर्वाद बरसा है रांची वासियों पर। वो बड़ा ही दुर्लभ आशीर्वाद है जिसको आप महसूस कर रहे हो। जिसमें सुंदर साथ जी मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। प्रणाम जी। आइए वाणी चर्चा पूज्य गुरु जी महाराज कर रहे हैं, उससे पहले एक लाइन और। भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। हे भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात जगाने सबसे पहले श्यामा जी आए, सबसे पहले श्यामा जी आए। 313 साथ जगाए, 313 साथ जगाए। फिर से दिखाया ब्रजराज जगाने प्राणनाथ जी आए। फिर से दिखाया ब्रजराज जगाने जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूले है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। भूले है धाम की नवरंगपुरी से पन्ना जी तक, नवरंगपुरी से पन्ना जी तक प्राणनाथ जी पैदल चल कर, प्राणनाथ जी पैदल साथ जगाया बेशुमार जगाने प्राणनाथ जी आए। साथ जगाया बेशुमार जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूले है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। भूले है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यः च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानन्द निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखू हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है,
मंगल धाम जासि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज मधुर मधुर नाम राज श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्री राज श्याम राज श्याम राज कृष्ण कन्हैया लाल की। परमादरणीय श्रीमद् भागवत भागीरथी के द्वारा आपके जीवन में ज्ञान भक्ति और सेवा का संचार करने वाले परम पूज्य स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज और अभी अभी हरियाणा केमरी श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम से हमारे मध्य पधारे हुए भागवत कथाकार और सुमधुर कंठ के धनी श्री राजदास जी महाराज, जिनके भजनों को हम लोगों ने श्रवण किया, और हमारे संगीतकार रवि जी, पवन तिवारी जी, विनय जी, और इधर हमारी माताएं मीना महाराज, पूर्णा महाराज, हमारे बहुत सारे संत गुरुजन अपने अपने आश्रम को पधार चुके हैं। कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ता जा रहा है और हम इसका रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। देखिए, संसार में हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण की शिक्षा क्या है, कृष्ण का उपदेश क्या है? मिलकर रहो, बांट कर खाओ। ये ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने शिक्षा दी। सारे ब्रजवासी मिलकर रहे। देखिए, दुनिया में मिलकर रहना कठिन होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक ही माँ बाप के घर में
3 भाई 4 भाई जन्म लेते हैं। अभी तो ऐसा नहीं होता, एक ही भाई होता है, पर कोई समय ऐसा भी रहा गांव बस्ती में, आज भी देखिए 3-4 भाई भी होते हैं। तो आप देखिए कि एक ही माँ बाप की संतान है, मिलकर रहते हैं, परंतु जैसे जैसे विवाह के बंधन में बंधते हैं और बहुएं आ जाती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सबको अलग अलग होना पड़ता है। अलग होना स्वाभाविक है, परंतु मन से अलग नहीं होना चाहिए। घर से अलग हो गए, प्रॉपर्टी से अलग हो गए, कोई बात नहीं, परंतु सबका मन एक होना चाहिए कि हमारा परिवार एक है। ये कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। धर्म कहता है कि आप कितना ही दूर रहो परंतु मिलकर रहो, मन को मिला करके रहो, और जो भी सामग्री आपको मिले बांट कर खाना है, अकेले नहीं खाना है। अकेले खाना तो बंदर का स्वभाव है ना। आप देखिए बंदर जो भी सामान मिले अकेले लेकर के भाग जाता है ना। उसको पता नहीं होता कि छोटे छोटे और बंदर भी खाने के लिए तरस रहे हैं, उनको भी कुछ छोड़ना चाहिए, पर जो बलवान होता है वो सब कुछ लेकर के छीन करके भाग जाता है। वो तो लूटता है ना। देखिए दुनिया में 2 शब्द है, एक लूट कर खाना, एक बांट कर खाना। लूट कर खाने से उस अकेले को आनंद मिला, पर बांट कर खाने से कितने लोगों को आनंद मिलता है, कितने लोगों को सुख मिलता है, कितने लोगों को शांति मिलती है। आप देखिए मंदिर में आप आए, आपको प्रसाद मिला, अकेले आपने खा लिया तो आपको ही आनंद मिला, पर आपने औरों को भी बांट करके ग्रहण किया, परिवार में भी आप लेकर के गए और छोटा छोटा टुकड़ा ही आपने परिवार में बांटा, पर प्रसाद घर में बांटा। तो प्रसाद खाने से प्रसन्नता आती है, खुशी मिलती है, और बांट कर खाने का आनंद ही कुछ निराला होता है। इसलिए हम कभी भी, धर्म यही सिखाता है कि आप मिलकर रहो और हमेशा परमात्मा का प्रसाद समझ करके हर चीज को जीवन में सदुपयोग करो, किसी चीज का दुरुपयोग ना करो, और सदा सदा उनको याद करते रहो। परमात्मा को याद करने के लिए कई नियम है ना। एक नियम है कि कर्मकांड करो, हवन करो, यज्ञ करो, पूजा करो, आदि आदि। वो भी परमात्मा को पाने के लिए विधान है। जैसे ब्राह्मण लोग घर पे आते हैं तो पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि कराते हैं, 2-3 घंटे तक पूजा करते रहो, पाठ करते रहो, जप करते रहो। और कई दूसरा मार्ग है कि व्रत उपासना करो। आज ये देवता के नाम से व्रत, कल वो देवी के नाम से व्रत, परसों इसके नाम से व्रत, 7 के 7 दिन कभी व्रत आ जाते हैं। 365 दिन में 365 दिन व्रत आ जाते हैं। फिर करें क्या करें, किस दिन खाएं किस दिन छोड़ें। ये उपासना का मार्ग है कि देवी देवताओं के नाम से उनका मंत्र जाप करना और उनके नाम से उपवास रखना। फिर तीसरा एक और मार्ग है योग का मार्ग। योग में भी आप देखिए हठ योग है, सहज योग है, क्रिया योग है, न जाने कई कई नाम से योग अभ्यास लोग सिखाते हैं। तो आप देखिए कि योग अभ्यास में आपको 3 घंटा बैठा दिया, ध्यान करो। 3 घंटा ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 घंटा बैठा जाएगा कि नहीं बैठा जाएगा? 3 घंटे तक एकाग्रता आएगी नहीं आएगी? कई कई जगह तो 3 घंटा से बढ़ा करके 6 घंटा करते, 6 घंटा से बढ़ा करके 9 घंटा भी कर देते, कभी 12 घंटा भी ध्यान में बैठे रहो। ये क्रिया भी कठिन क्रिया है, जटिल क्रिया है, हर कोई से होता नहीं है। क्योंकि एकदम पलैती मार करके बैठे रहना, चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहना, कितने देर बैठेंगे? आधा घंटा बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, उससे ज्यादा बैठना फिर कष्टदायी होता है।
और एक मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान के मार्ग में धर्मशास्त्र को पढ़ो, अध्ययन करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, और प्रणामी परंपरा में महामती प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ो, पारायण करो। ये ज्ञान का मार्ग है। पर और मार्ग से ज्ञान का मार्ग थोड़ा सरल है। और मार्ग में ज्यादा समय देना पड़ता है, पर ज्ञान के मार्ग में आप आधा घंटा पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, 1 घंटा पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। पर जब तक पढ़ते रहे तो ध्यान मग्न होकर के उसी चीज पे ध्यान रखें जो आप पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान का मार्ग उसको कहा जाता है। पर श्री कृष्ण जो मार्ग बताते हैं ना, यहाँ तक का मार्ग तो ऋषियों ने बताया, मुनियों ने बताया, अवतारियों ने बताया, महात्माओं ने बताया, पर कृष्ण ने आकर के आज से 5000 वर्ष पहले ब्रजमंडल में उन्होंने कहा एक और मार्ग है परमात्मा को पाने के लिए, जो सरल से सरल, सुगम से सुगम, अत्यंत लाभदायी, अत्यंत फलदायी एक और मार्ग है। तो ब्रजवासियों ने और गोपियों ने कहा हे श्री कृष्ण उस मार्ग का नाम बताइए न। तो कृष्ण ने कहा वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति से परमात्मा को पाना, भजन से परमात्मा को पाना, सुमिरन से परमात्मा को पाना। आप देखिए तो दुनिया में सबसे सरल मार्ग परमात्मा को पाने का कोई है तो भक्ति का मार्ग है। अब भावमय हो जाइए, भक्तिमय हो जाइए, और भक्ति भी प्रेम से आपको करनी है। ऐसे दिखावे की भक्ति नहीं चलेगी। प्रेम से भक्ति में डूब करके, एकाकार हो करके परमात्मा की भक्ति की जाती है, और परमात्मा का भजन गाया जाता है, परमात्मा की सेवा पूजा की जाती है। उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है, जो गोपी भाव की भक्ति है। प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में ज्ञान मार्ग भी बताया और प्रेम मार्ग भी बताया। ज्ञान मार्ग से चलने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, पर प्रेम मार्ग में हम चलेंगे तो पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे बिने पलक, प्रेम ऐसी बात सुधारे ठौर बैठे पार उतारे। कहते हैं करोड़ों दिन चल करके जहां हम पहुंच नहीं सकते, हमारी आत्मा प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग से तत्काल परम धाम में पहुंच जाती है। उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ज्यादा उसको अटकना कहीं नहीं पड़ता है। प्रेम तो सीधा परमात्मा के चरणों में जगा देता है। प्राणनाथ जी ने और एक जगह कहा नहीं तही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मामति हंसता दे, साथ उठा हंसता सुकले। हम यहाँ बैठे हैं, परंतु प्रेम लक्षणा भक्ति हमको उड़ा करके हमारी आत्मा को दिव्य परम धाम में पहुंचा देती है। तो ये परमात्मा को प्रेम से पाना, ये गोपियों ने सबसे पहले उदाहरण बन करके जगत को बताया, और हमारे देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी ने भी पूरी वाणी में प्रेम लक्षणा भक्ति की बात बताई। तो आप सुन रहे थे कि प्रेम लक्षणा भक्ति के बाद में रास, प्रकाश, सटितु, कलश, सनंदा, इसक बड़ा रे सबन में ना कोई इसक समान, एक तेरे इसक बिना उड़ गई सब जान। आप देखिए हमारे भागवत में, हमारे गीता में, हमारे तारतम वाणी में प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है। और आप देखिए इस्लाम परंपरा में इश्क की बात की जाती है, खुदाई इश्क, परमात्मा का प्रेम। और बाइबल पक्ष के जो लोग हैं, ईसाई पक्ष के लोग कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव, ऐसा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वे भी प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, और हमारे शास्त्रों में तो प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें भरी पड़ी है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गोपी प्रेम। कृष्ण के बिना गोपियों को कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। कृष्ण के दर्शन हुए तो सब काम अच्छा लगता है, भोजन करना भी अच्छा लगता है, भोजन बनाना भी अच्छा लगता है, गाय चराना भी अच्छा लगता है, गाय का दूध निकालना भी अच्छा लगता है, दही जमाना भी अच्छा लगता है, दही मतना भी अच्छा लगता है, घर के यावत कार्य करना अच्छा लगता है। एक बार कृष्ण के दर्शन हो जाए
और जिस दिन कृष्ण के दर्शन नहीं होते, निराशा ही निराशा, कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। ऐसी भक्ति की छाप हमारे जीवन में उतर आए ना, तो सुबह सुबह उठ करके मंदिर में बैठ करके पूजा करेंगे तो सारा दिन अच्छा लगता है, सारा दिन सुबह सुबह मंगल मंगल ऐसा हमको अनुभव होता है। और बिना पूजा के घर से निकले, बिना आरती के घर से निकले तो ऐसा लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं, आज कुछ खाली है, आज कुछ फीकापन है, आज कुछ जीवन में अपूर्णता है। तो ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। तो प्राणनाथ जी महाराज किरंतन ग्रंथ में उसी प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि नवधा से न्यारो कहो चौदह भवन में नाय, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माहे, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजहर रास। कहते हैं दुनिया में नवधा भक्ति है जो भागवत में बताई गई है। संसार के बहुत सारे लोग नवधा भक्ति के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं। श्रवण भक्ति है, कीर्तन भक्ति है, पाद सेवन भक्ति है, अर्चना भक्ति है, वंदना भक्ति है, दास्य भक्ति है और आत्मनिवेदन सख्य भक्ति है, आत्मनिवेदन भक्ति है। पर इन नवधा भक्ति से भी परे एक दशधा भक्ति भी है, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। प्रेम को लक्ष्य बना करके परमात्मा को पाना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसके लिए कैसे प्रेम उदय हो, कैसे प्रेम दिल में प्रकट करे, तो आप भजन गाइए। तो हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो भजन गाना आता ही नहीं है, हमारी तो आवाज ही अच्छी नहीं है, आवाज में मधुरता नहीं है। पर आप देखिए बच्चा कहीं गिर गया और हूं करके रोने लगा तो माँ उसकी आवाज की क्वालिटी नहीं देखती, उसकी पुकार को देखती है ना। बच्चा रो रहा है तो बच्चा ढंग से नहीं रो रहा है, राग में नहीं रो रहा है, संगीत में नहीं रो रहा है, ऐसा माँ को नहीं लगता है। रो रहा है तो कैसी भी आवाज में रो रहा है, माँ उसको गले से लगा लेती है, छाती से लगा लेती है, प्यार और स्नेह देती है। ऐसे ही आप परमात्मा के लिए कैसी भी आवाज में पुकार लगाइए, जो आवाज उन्हें दी है वही आवाज में आप परमात्मा को पुकार लीजिए, तो परमात्मा आपकी आवाज को सुनेंगे। क्योंकि मधुर आवाज होना ये तो दुनिया वालों को खुश करने की बात है कि आपकी आवाज कंठ मधुर है तो लोग सुन सुन करके वाह 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 ऐसे करते रहेंगे ना। तो वाह वाह लूटने के लिए मधुर आवाज का ज्यादा प्रयोग किया जाता है ना। पर आपके पास ऐसी आवाज है, जो आवाज है, जो कंठ परमात्मा ने दिया है, उसी से आप भजन गाएंगे, उसी से आप धुन लगाएंगे, उसी से आप सेवा पूजा बोलेंगे, तो आप वास्तविक अपनी आवाज परमात्मा को सुना रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं। आप में किसी प्रकार का कोई बनवटीपन नहीं है, कोई प्रशंसा पाने का भाव नहीं है, केवल समर्पण का भाव आपके हृदय में है। तो कीर्तन हम लोग किया करें। देखिए हो सके तो भजन गाएं, हो सके तो प्राणनाथ जी की वाणी गाएं, नहीं हो सके तो हम लोग धून और कीर्तन भी लगा सकते हैं। धून कीर्तन में क्या होता है, दो लाइनें गाई जाती है, दो लाइनों को दोहराते रहो दोहराते रहो। जैसे अभी आपने सुना ना, मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम, मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम, इसको आप दोहरा रहे हैं दोहरा रहे हैं दोहरा रहे हैं, तो अपने आप भक्ति हो जाती है। परमात्मा हमारे यादगिरी से प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि शायद हम 56 भोग धराएं तो परमात्मा खुश हो जाएंगे। पर प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, निकट न आवे नाथ जी, पीछे सब मिला करो स्वाद। कहते हैं आपने अन्नकूट का उत्सव कर लिया, 56 भोग आपने बना लिए, परमात्मा के आगे आपने रख दिया, पर सब कुछ चढ़ाया आपने, उसमें भोजन की सब सामग्रियां हैं, उसमें दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, मिठाइयाँ भी हैं, फल भी है, ड्राई फ्रूट भी है,
पर एक प्रेम उसके ऊपर नहीं रख सके, एक भाव उसके ऊपर नहीं रख सके तो धरा का धरा रह जाएगा। परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसके ऊपर एक चीज और रखने की जरूरत है, वो हृदय का पवित्र प्रेम उसमें जोड़ करके आप चढ़ाएंगे। परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं, परमात्मा पूजा के भूखे भी नहीं होते हैं, परमात्मा अन्न और भोग व्यंजन के भूखे नहीं होते हैं, परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। इसलिए आपने सुना ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। कैसी अच्छी बात है ना। भावना में भाव होना, देखिए आप देखिए, आपने कहा एक गिलास पानी पिलाना, तो कोई थाली में एक गिलास सजा करके ले करके आए और लीजिए, ग्रहण कीजिए, ऐसा कहे तो कितना भाव होता है ना, उसको आप प्रेम से पी जाते हैं। आप कैसे होटल में जाते हैं ना, तो होटल में जा करके कहते हैं चाय पिलाना भाई, चाय पिलाना। तो छोटे छोटे होटल में मैंने देखा है कि जो चाय पिलाने वाला आता है ना, 4 गिलास में उंगली डाल करके पकड़ करके ले आता है ना। आप भी कभी पहुंचे होंगे ना, ये लाइन के जो होटल होते हैं ना, तो वितरण करने वाला क्या करता है, ऐसे चारों में उंगली डाल करके चाय लेकर के आकर के टेबल में रख देगा। पीने की इच्छा नहीं होगी, कोई है ऐसे वैसे होगा तो पी लेगा, पर उसमें क्या भाव है, वो तो व्यापार कर रहा है। एक होता है व्यापार, एक होता है प्रभु से प्यार। तो हर जगह व्यापार नहीं चलेगा। प्रभु से प्यार करने के लिए हम बैठे हैं, तो हमें तो भावना युक्त बनना होगा, भक्ति युक्त बनना होगा। और भक्ति कहीं बाहर से खरीदने की चीज नहीं है, प्रेम कहीं बाहर से हम खरीद नहीं सकते। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मान हुआ बाधा जमपुर जाए। संतों ने कहा कि प्रेम किसी खेती बाड़ी में उगाया नहीं जाता, प्रेम किसी हाट में बिकता नहीं है, प्रेम आपके दिल में प्रकट होता है। तो प्रेम कैसे प्रकट करना है, प्राणनाथ जी कहते हैं, तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का जीव याई में छाक छकाए। प्रेम प्रकट करना है। आप देखिए, हम लोग जब आरती करते हैं ना, तो आरती में पहले तो आरती होती है जिसको हम थाली में सजाते हैं, फिर थाली में थोड़ा चावल भी रखते हैं, फूल भी रखते हैं, कुछ आरती के लिए भेंट भी वहां पर रखते हैं। और उस आरती में आप देखिए कि बाती भी आपने सजाया है, घी भी उसमें डाला हुआ है, पास में माचिस की तिल्ली भी आपने रखी हुई है, सब कुछ है, पर उसको प्रकट करना पड़ता है आरती को। ऐसे आरती आरती नहीं होती है, सजाने से आरती नहीं होती है। माचिस से, आप माचिस से आरती को सुलगाइए, अग्नि प्रकट कीजिए, और अग्नि प्रकट करने के बाद आरती उतारना प्रारंभ कीजिए, तो उसी आरती को सार्थक माना जाता है। तो ऐसे हमारे पास हमारा शरीर है, हमारे हाथ हैं, हमारे पांव हैं, और हमारा पूरा शरीर है, सब कुछ है, हमने सजाया अपने शरीर को, परंतु हृदय में प्रेम को प्रकट करना बहुत जरूरी है। तो प्रेम प्रकट कैसे होता है? प्रेम प्रकट होता है गुरु की कृपा से, प्रेम प्रकट होता है माता पिता की कृपा से भी। क्योंकि हम जो धर्म करते हैं वो माता पिता का बताया धर्म ही तो है। बचपन में माता पिता हमको हाथ पकड़ करके ले गए, उंगली पकड़ करके ले गए, मंदिर में पहुंच करके उन्होंने भी प्रणाम किया और आपको भी कहा बच्चे तुम भी प्रणाम करो, हमने प्रणाम किया, तब से हमने धर्म को जाना, तब से हमने परमात्मा को जाना, तब से हमने गुरु को जाना। इसलिए माता पिता की कृपा भी दिल में प्रेम प्रकट करने वाली होती है। और बड़े होने के बाद गुरु की कृपा, जब महान सदगुरु मिलते हैं और आपके सिर के ऊपर हाथ रख देते हैं, आप भजन गाते हैं ना, मेरे सिर पे हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पे हाथ रखो सदगुरु स्वामी। देखिए, या तो राधा रानी के हाथ आ जाए या सदगुरु स्वामी के हाथ आ जाए हमारे सिर पे। किसी के वरदान की तो जरूरत है, किसी की कृपा की जरूरत होती है।
और कलयुग में आप जानते हैं, कोई कोई हमको श्राप देता है ना, तेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए। कलयुग में किसी का श्राप नहीं लगता है, कलयुग में लगता नहीं। और युग में लगता था, हम लोग देखते हैं पुराणों को पढ़ने से लगता है किसी ने किसी को श्राप दे दिया, उसको लग गया, ऐसे हम लोग पढ़ते रहते हैं। और कई पौराणिक सीरियल टीवी में हम लोग देखते हैं, वहां भी श्राप देते हुए उन लोगों को श्राप लगा हुआ हम लोग देखते हैं। पर कलयुग का एक प्रभाव है कि कलयुग में कोई श्राप दे दे उसका कोई असर नहीं होता है। पर एक चीज है, कलयुग में कोई आशीर्वाद देना वो लग जाता है, श्राप नहीं लगता है। पर कलयुग में कोई आशीर्वाद दे, आशीर्वाद लगता है। ये कलयुग की महिमा है। इसलिए आशीर्वाद पाने के लिए सदा सदा हम लोगों को समर्पित होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता। आप खड़े खड़े चले गए तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपका सिर झुकाना होगा, झुकना होगा। झुकने से ही आशीर्वाद मिलता है, प्रणाम करने से ही आशीर्वाद मिलता है। इसलिए कलयुग में आशीर्वाद का बड़ा भारी प्रभाव होता है। हम गुरुजनों से आशीर्वाद लें, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और महान व्यक्तियों से आशीर्वाद हम लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हम परमात्मा के प्रेम के पथ के पथिक बन सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा किरंतन ग्रंथ में कि पहले स्वयं को पहचान करो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। स्वयं को पहचानो, आप आत्म स्वरूप हैं, मात्र शरीर आप नहीं है, मात्र इंद्रियां आप नहीं है, आप तो आत्म स्वरूप हैं। उस आत्मा स्वरूप को पहचानो। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि इस संसार में आकर के आप माया में भूले पड़े हैं, इसलिए परमात्मा की खोज भी करो। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। किरंतन में छोटे छोटे प्रकरण है, ज्ञानी ज्ञान उसमें भरा हुआ है, भक्ति भक्ति उसमें भरी हुई है। खोज के किरंतन है, विरह के किरंतन है, स्वरूप के किरंतन है, पुराने किरंतन है, आत्मा निर्मल करने के किरंतन है। कई किरंतन लिखे गए हैं जिनको प्रेम से गाया भी जा सकता है और उसका रस जीवन में उतारा भी जा सकता है। फिर प्राणनाथ जी ने और एक ग्रंथ का प्रणयन किया, खुलासा। उन्होंने धर्म के वास्तविक तथ्य का खुलासा करके उन्होंने बताया सही धर्म क्या है। क्योंकि दुनिया में हर कोई कहता है हमारा ही धर्म सही है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, परंतु हमें अन्वेषण करना है और तथ्य का पता लगाना है कि सत्य कहाँ है और वास्तविकता कहाँ है, शांति कहाँ है, प्रेम कहाँ है, सद्भाव कहाँ है। फिर आगे जाकर के प्राणनाथ जी ने खिलवत के बाणी लिखे, तो ऐसा खेल देखा या मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। ये आत्मा संसार में नहीं जन्मी है, शरीर संसार में जन्मा, पर आत्मा तो परमधाम से आई हुई है। उस परमधाम से आई हुई आत्मा को परमधाम में लौटाने से उसको शांति मिलेगी। जैसे आप देखिए ना, समुद्र से भाप बन करके आकाश में चला जाता है ना, फिर हिमालय से टकराता है, फिर बूंदा बूंदी के रूप में पानी गिरने लग जाता है, पानी गिर गिर करके एक नाला होता है। उस पानी को शांति कब मिलती है? जब समुद्र में पहुंचता है तब उसको शांति मिलती है। पर पानी को समुद्र तक जाने के लिए कैसे बच बच करके चलना पड़ता है और धीरे धीरे बहते बहते नीचे का रास्ता लेते लेते समुद्र में जा करके उसको लय होना है। ऐसे ही हमारी आत्मा को भी शांति तब मिलती है कि लोकालोकों को पार करते हुए परम धाम में आत्मा पहुंचे तो उसको परम शांति मिलती है। इसीलिए खिलवत में जहां से आए मूल मिलावा से, उसी मूल मिला में जाने का रहस्य प्राणनाथ जी महाराज बताते हैं। फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार में परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन, मूल मिलावे के 8 सागर का वर्णन, राजश्यामा के श्रृंगार का वर्णन। क्योंकि परमात्मा का ध्यान करने के लिए स्वरूप चाहिए। वो स्वरूप कैसा है प्राणनाथ जी महाराज श्रृंगार के माध्यम से बताते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सिंध के भाषा में परमात्मा से विरह की है कि बिना
परमात्मा को विलाप किए तो विलाप होगा ही नहीं। उनके चरणों में जाना है तो कुछ न कुछ हमें आंसू बहाना ही होगा, उनसे बिछुड़न के दर्द का अनुभव करना ही होगा। फिर मार्फत और क़यामतनामा में उन्होंने ज्ञान का प्रकाश और मोक्ष धर्म उन्होंने बताया है कि पूरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश साथ जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में क़यामत कहा जाता है, प्रलय कहा जाता है, पर आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाता है एक दिन, परंतु आत्मा अविनाशी बन करके जहाँ का ध्यान किया वही आत्मा जा करके पहुंचती है। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा परम धाम का हो, जो सबसे परे का धाम है। ऐसे तो कई लोग पितृलोक का ध्यान करते हैं और पितर बनने के लिए कोशिश करते हैं। कई लोग स्वर्ग का ध्यान करते हैं और देवता बनने के लिए कोशिश करते हैं। कई लोग वैकुंठ और कैलाश का ध्यान करके वहां जा करके प्रभु के सेवक बनने के लिए प्रयास करते हैं, और कई लोग शून्य में जा करके अपने अस्तित्व को विलय करके मोक्ष पाने का अनुभव करते हैं। पर प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में तारतम सागर में जो मोक्ष बताया है वो परम धाम है, वो निज धाम है, वो आवागमन से रहित देश है, वो साक्षात परम श्री कृष्ण का धाम है। श्री कृष्ण वहाँ श्री राज के रूप में और राधा रानी श्यामा के रूप में वहाँ पर विराजमान होती है। उस परम धाम में हम अपनी आत्मा को जब केंद्रित करेंगे, वहाँ का ध्यान करेंगे, वहाँ की भक्ति करेंगे और उनकी सेवा में समर्पित हो जाएंगे तो अंत तो गत्वा, जिसको याद किया उसी के चरणों में हम जा करके पहुंचेंगे। इसीलिए जब तक संसार में रहें, सुख से रहें, शांति से रहें, परमात्मा को याद करते हुए जीवन यापन करें, सात्विक बन करके जीने की कला सीखें, और जब संसार छूटे तो आत्मा की तार परमात्मा से जुड़ जाए और उसी परम धाम में हमारी जागनी हो जाए। ये प्राणनाथ जी महाराज की वाणी का सार है। प्राणनाथ जी ने जागनी शब्द को बहुत महत्व दिया है कि संसार में आए तो बार बार जन्म मरण का चक्र में पड़ने के लिए नहीं आए हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं, और मोक्ष ही परम धाम है, वो जागनी से ही संभव है। तो अभी इतना ही मैं रखता हूँ। ऐसे तो रांची में मुझे पहले भी कई बार आने का मौका मिला। जब भी यहाँ बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ तो पूज्य महाराज जी ने मुझे कहा कि इस बार रांची चलना है, इस बार बड़ा कार्यक्रम है। तो मैं कार्यक्रम साथ में बना लिया करता रहा। तो आप लोगों ने बड़े बड़े स्केल में महाराज जी भागवत करते हुए 1008वीं भागवत कथा हुई तो सिलीगुड़ी में बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर 1111वीं भागवत कथा हुई तो आप लोगों ने रांची में बड़ा भारी उत्सव मना करके सभी संत गुरुजनों को बुला करके एक भव्य सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया। उसके बाद भी कई आयोजन हुए, यहाँ निर्धन कन्या विवाह और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी वक्त वक्त में जो जो मुख्यमंत्री रहे वो भी आते रहे और भी मंत्रीगण आते रहे, सुंदर सुंदर कार्यक्रम होता रहा। इस बार ये मंदिर का भव्य भवन भव्य है, दिव्य है। हम दर्शनार्थी, जब से मंदिर खुला है दर्शनार्थी का तांता लगा हुआ है, तो हमें लगता है कि रांची में एक दर्शनीय पवित्र तीर्थ बन गया है। यहाँ के लोगों को आकर के दर्शन करने का, शांति पाने का, परमात्मा से जुड़ने का एक द्वार बन गया है। तो ऐसे सुंदर ये द्वार जहाँ पर आप लोग आ रहे हैं, और चारों तरफ कृष्ण लीला की झांकियां यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ आने से ही गेट से अंदर आप प्रवेश करते हैं ना, तो आपके जीवन में पुण्य बढ़ने लग जाता है। घर से सोच करके निकलेंगे तो ही पुण्य का उदय होगा। गेट में जाकर के जब जूता और चप्पल उतारते हैं ना, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में धर्म, पुण्य, शांति, सद्भाव, प्रेम, ये सब सतगुण आप में विकसित होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और ऐसे गुण जब हम में आते हैं तो ही हमें मोक्ष प्राप्ति करने का हक मिल जाता है। तो ऐसे सुंदर कार्यक्रम त्रिदिवसीय यहाँ पर चल रहा है। तो मैं तारतम वाणी के प्रवचन को यही अभी विराम देने जा रहा हूँ। हम लोग महाकुंभ मेले में भी तैयारी कर रहे हैं।
महाकुंभ मेले में तो हजारों हजार पंडाल लगते हैं, सभी संप्रदाय के, सभी धर्म के, सभी पंथ के, सभी मत मजहब के, जितने भी भारत में धर्म संप्रदाय हैं सबके पंडाल वहां पर लगते हैं। तो हम लोग भी वहां पर श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम नाम से पंडाल वहां पर लगाते हैं और 1.5 महीने तक वो पंडाल चलता रहेगा। वहाँ कथाएं होती रहेगी, गुरुजन आते रहेंगे। तो पहला जो सप्ताह है 12 से 18, ये जो सप्ताह है इसी जनवरी का, उसमें भागवत कथा के लिए हमारे राजदास जी महाराज वहाँ आ रहे हैं और वाणी चर्चा के लिए मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। तो उसकी भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह से फरवरी महीने में 6 तारीख से लेकर के 3 दिवसीय वहां पर श्रीमद् भागवत कथा पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जी के द्वारा हो रही है। पर आप देखिए कि वहाँ 150 लोग, 125 से 150 ठहरने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। पहला हफ्ता भी फुल बुक हो गया है, महाराज जी वाला हफ्ता भी फुल बुक हो गया है। बीच के हफ्ते में कुछ कुछ सीट खाली है, क्योंकि आप लोग वहाँ जाएंगे तो 2-3 दिन ठहरेंगे। तो हम लोगों ने कैंप बना रखा है वहाँ पर ठहरने के लिए। तो जिस किसी को भी अगर जाने की इच्छा हो तो जरूर संपर्क करेंगे। और वहाँ तो ऐसे कोई बात नहीं है कि वो नहान के दिन ही भीड़ में जाकर के नहाने से पुण्य मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो संतों का शाही स्नान कहा जाता है, वो अखाड़ा वालों का स्नान है। बाकी गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम में कोई भी दिन जा करके आप डुबकी लगा करके आइए, आपको वही पुण्य मिलेगा जो पुण्य अमृत पीने से मिलता है। तो ऐसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ का ये मेला भी हमारे सामने ही आ रहा है। ऐसे कई मेले और उत्सव आते रहेंगे, हम सम्मिलित होते रहेंगे और जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। कोई नहीं शब्दों के साथ आइए, अभी की चर्चा को विराम दिया जा रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।